आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। रीजनिंग के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और चौथा लेक्चर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे ऑब्वियसली ये बात पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हमें तैयारी करनी है या नहीं तैयारी करनी, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बच्चों तैयारी मत रोकिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, एग्ज़ाम तो कभी न कभी होगा ही। भले ये एग्ज़ाम ना हो तो दूसरा होगा, दूसरा ना हो तो तीसरा होगा, बट उन सभी एग्ज़ाम्स में सवाल यही पूछे जाएंगे, रीजनिंग के खासकर सवाल यही पूछे जाएंगे। तो तैयारी मत रोकिए, जितना ज़्यादा समय आप अपनी तैयारी को देंगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा एग्ज़ाम निकलने का। एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, तो एग्ज़ाम होगा, पक्का ज़रूर होगा। ये सब बिल्कुल सोचिए भी मत और तैयारी जारी रखिए। तो बिल्कुल भी हम लोग जो है अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सीधे आ जाएंगे सवाल नंबर 1 पे। तो हमारा पहला सवाल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब कि इन सभी सवालों में से आपको ये बताना है कौन सा ऑड वन आउट है। निम्नलिखित प्रश्न में विषम संख्या का चयन करें, विकल्प दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में विषम संख्या का चयन करें। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है, ओके सॉरी, तो ऑप्शन ये ए हमारा क्या बोल रहा है कि 6 और 5 इन दोनों का आपस में रेशियो कैसा है। ठीक है, तो आप देखिए 25 को अगर मैं कुछ यूं लिखूं, 25 को मैं यूं लिखूं, 6 × 4 बराबर 24 + 1, ये कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही मैं 100 को अगर लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 25 × 4 बराबर 100। ठीक है, और अगर मैं 33 को लिखूं, ओ सॉरी 33 को अगर मैं लिखूं 8 × 4 32, और 32 + 1 बराबर 33 हो जाएगा। ऐसे ही 41 को अगर मैं लिखूं 10 × 4 बराबर 40 + 1 बराबर 41। ये आप देख सकते हैं कि इन सब में हमको +1 करना पड़ा इस नंबर के लिए, +1 करना पड़ा इस नंबर के लिए, +1 करना पड़ा इस नंबर के लिए, बट 100 के लिए हमें सिर्फ ×4 करना पड़ा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑड, यहाँ पे विषम संख्या कौन सी है, बी। तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको वहीं जवाब दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आके आप वहाँ भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को अगर आप पेन पेपर लेके सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको आप 1.5x पे कर लीजिए, आपको वीडियो मतलब मीन्स क्लास और ज़्यादा बेटर लगेगी। और या फिर आप सबसे बेस्ट ये होगा कि वीडियो को पॉज करके पेन एंड पेपर लेके मेरे साथ सवाल को सॉल्व करते चलें। आप पहले अपने से ट्राई करें, अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, 10 on 10 है। लेकिन अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा और आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये कहता है कि फाइंड द ऑड लेटर्स पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, अब हमें ये सेम जैसे हमने पहले सवाल में यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, क्या हमने विषम संख्या फाइंड आउट किया, वैसे यहाँ पे हमें विषम अक्षर चुनना है। वहाँ हमने संख्या फाइंड आउट की थी, यहाँ हमें अक्षर चुनना है। तो अब देखिए DAEH और KIMP, इनमें क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमें ढूंढना पड़ेगा कि DAEH में क्या रिलेशन है। अब ध्यान से देखिए डी और ए, सबसे पहले डी बोल रहा है, डी को देखिए, डी कहाँ है, डी यहाँ है, फिर ए यहाँ है, फिर क्या है, ई है, और फिर क्या है, एच है। अगर आप डी से ए पे जाएंगे, डी से ए पे आप अगर जाते हैं तो आपको देखिए 1 2 3 क्या आप करना पड़ रहा है, आपको क्या करना पड़ रहा है, -3। ई से ए अगर जाते हैं, ई से अगर ए जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है, ई से ए अगर आप जाते हैं तो, सॉरी ए से ई आप जा रहे हैं, DAEH, आपको क्या करना पड़ रहा है, +4। देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 +4 आपको करना पड़ रहा है। ई से आप कहाँ जा रहे हैं, एच जा रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ रहा है, 1 2 3 +3, मीन्स की -3 +4 और +3 आप कर रहे हैं। तो आप इस सीक्वेंस को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे KIMP में हम क्या सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। देखिए के से हमें कहाँ जाना है, आई पे जाना है, के से आई जाएंगे तो क्या बनेगा, ये -2। आई से एम जाएंगे तो क्या बनाएगा, आई से एम 1 2 3 4 +4। ठीक है, और एम से पी जाएंगे, एम से अगर पी जाएंगे तो 1 2 3, ठीक है, क्या बना देगा, +3। मतलब देखिए -3 +4 और +3, +4 और +3 तो सेम है, बट यहाँ पे क्या है, -2 है, यहाँ पे -3 है। अब हमें आगे ये देखना होगा कि ये ट्रेंड -3 को फॉलो कर रहा है या -2 को। अगर ये ट्रेंड -2 को फॉलो किया तो विषम संख्या क्या हो जाएगी, DAEH। अगर ये ट्रेंड -3 को फॉलो कर रहा है तो विषम संख्या क्या हो जाएगी, -2 वाली। ठीक है, तो अब HE में डिफरेंस देख लीजिए, H से अगर आप E जाते हैं तो 1 2 3 कहाँ आना पड़ रहा है, -3। ओ सॉरी,
ठीक है, आपको कहाँ आना पड़ रहा है, -3। ठीक है, अब आप ई से कहाँ जा रहे हैं, आई, ई से जब आप आई जाएंगे तो 1 2 3 4, वापस आपको कहाँ आना पड़ रहा है, +4 +4 +4। आई से कहाँ जा रहे हैं आप, एल, तो क्या करना पड़ रहा है, +3। मतलब कि ये और ये ट्रेंड कैसा है, सेम है, ये अलग है। तो इसको चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इतने में ही विषम मिल गया, अलग मिल गया। दो सेम हो गए तो ऑब्वियसली अलग यही होगा। इसको भी आप चेक करेंगे तो सेम निकल के आएगा, -3 +4 और +3। एफ से सी जाके देखिए, एफ से सी जाना है हमें, क्या हुआ, -3। सी से जी जाना है, क्या हुआ, +4। जी से जे जाना है, क्या हुआ, +3। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हमें मिल गया, बी। 2 का राइट आंसर क्या हो गया, बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अगेन सवाल कुछ उसी तरीके का है, वर्ड एनालॉजी का है। बॉटनी किस चीज से रिलेटेड है, बॉटनी किस चीज से रिलेटेड है, प्लांट से। तो एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड होगा, सवाल ये है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान अगर पौधे से रिलेटेड है तो कीट विज्ञान किससे रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली वनस्पति विज्ञान में हम पौधों की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कीट विज्ञान में हम किसकी स्टडी करेंगे, यही सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा, कीड़ों की, इंसेक्ट्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे सवाल की ओर। बहुत जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे, 20 सवाल अपने पक्के करने हैं हमें एग्जाम में। कुछ भी ना समझ में आए तुरंत कमेंट करके आपको पूछना है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अगेन एप, मैन, कैट किससे रिलेटेड होगा, वानर, आदमी, बिल्ली किससे। देखिए इंसान जो है, इंसानों का रूट कहाँ है, रूट कहाँ है हमारा, एप। ठीक है, इसमें बंदरों में हमारा क्या माना जाता है कि बंदर ही बाद में इवॉल्व होके क्या बने, इंसान बने। एक तरीके से ये थ्योरी है। तो कैट किससे मिलती जुलती है, मंकी से, माउस से, पेट एनिमल से नहीं, किससे, टाइगर से। कैट और टाइगर आप देखेंगे कि एक ब्रीड की मानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। ठीक, धीरे धीरे देखिए, इन सवालों को जानने का, समझने का, या इसमें मास्टरी हासिल करने का, एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा आप सवाल इस तरीके के सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी पकड़ बनती चली जाएगी। आ जाते हैं सवाल नंबर 5 पे। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन। सेम चीज़ देखिए, सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा साइंटिफिक है। अगर आपको साइंस के बारे में आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। लेंथ तो आप जानते हैं कि मीटर, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। लंबाई की इकाई क्या है, मीटर है, लेकिन कार्य की इकाई क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि ये थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से मैच करता है। ठीक है, लेकिन वर्क अगेन, इसको अगर जानना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमें करने होंगे। ये ऐसा सवाल कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के बीच में आ जाएगा और हम उसे वहीं पे याद करके रख लेंगे और फिर ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क किस में हम नापते हैं, जूल में। तो लेंथ हम मीटर में नापते हैं, वैसे ही वर्क हम किस में नापते हैं, जूल में। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आप ये ध्यान में रखेंगे। देखिए, मास को हम केजी में मेज़र करते हैं। ठीक है, टाइम को हम सेकेंड में मेज़र करते हैं। ठीक, करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। ठीक है, पावर को हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर को हम वॉट में मेज़र करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम कूलॉम में मेज़र करते हैं। ठीक, एक और याद रखेंगे हम, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, ओम में। इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 मैंने आपको बताया, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें देखिए पावर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टर्म है। पावर हम अपने घर में हर आदमी यूज़ करता है, बिजली, ये हमें पता होना चाहिए। करंट बहुत बेसिक है, ये हमें पता होना चाहिए, जिसका क्या होता है, एम्पियर, वॉट, ये आप याद रखेंगे। सवाल कैसे पूछेगा, लेंथ रिलेटेड टू मीटर, वैसे ही पावर रिलेटेड टू वॉट। वॉट मतलब वॉट, WHAT, वॉट, नॉट वॉट। करंट इज रिलेटेड टू वॉट। तो ये आप हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये 6 मैंने और आपको बताया है, वर्क के साथ साथ ये सारे हम याद रखेंगे। ठीक, आगे आते हैं अपने एक और सवाल में। देखिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 इमेजेस दी गई हैं और पूछा गया है कि ये सवाल में, ये क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों का के मतलब डिफरेंस को देखने की, समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 56 - 22 क्या आएगा बताइए, 34। 15 - 8 क्या आएगा बताइए, 7। ठीक, अच्छा, इन 34 और 7 को जो आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 41। मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिला, 41। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 46 - 10 क्या आएगा, 36। 9 - 9 क्या आएगा, 0। इन दोनों को हमने ऐड किया, क्या मिला, 36।
अगेन यहाँ पे 34 माइनस 14 क्या मिला 20, 11 माइनस 6 क्या मिला 5, आंसर क्या हुआ 25। इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर क्या हुआ 25। समझ गए, मतलब आंसर क्या हो गया ए। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 सवाल में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अगेन हमें विषम देखना है कि मतलब क्या है इसमें से अलग क्या है। तो इसमें वही है, जब भी इस तरीके के सवाल आए तो देखिए कि मायने क्या है, मीनिंग क्या है। ट्रांसपेरेंट, लूसिड, फॉगी एंड लूसेंट। जब आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट, लूसिड और लूसेंट ये तीनों क्या है, एक ही वर्ड के आसपास है। मतलब आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख पाना पॉजिटिव वर्ड्स हैं तीनों। ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, आसपास देख पा रहे हैं। लूसिड क्या है, स्पष्ट है, साफ साफ दिख रहा है, चमकदार। लूसेंट मतलब आपको एकदम चमक रहा है, आपको दिख रहा है चमकते हुए। लेकिन फॉगी क्या है, नहीं दिख रहा है, धूमिल है, धुंधला सा है। तो इसलिए यहाँ पे अलग वर्ड क्या हुआ फॉगी, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है एज कंपेयर टू ऑल थ्री। निगेटिव वर्ड रियल में नहीं है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर जगह पे कैसा है, निगेटिव वर्ड है। आंसर क्या हो गया इसका, सी। ठीक है, सवाल नंबर 8 पे आएंगे। आईज से क्या निकलता है, आंखों से क्या निकलता है, आंसू। ठीक है, वैसे ही किस चीज से क्या निकलेगा, वोल्केनो से क्या निकलता है, ओहो, वोल्केनो से क्या निकलता है, लावा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए इज आवर आंसर। ओके, हंगर ब्रेड, भूख रोटी, भूख से रोटी नहीं निकलती है, निकलने की बात हो रही है। हृदय से धमनी जुड़ी हुई है बट हमेशा निकलती नहीं रहती है, वो परमानेंट लगी रहती है। समुद्र से पानी निकलता नहीं है, वहां पड़ा हुआ है। दैट्स राइट आंसर क्या होगा, वोल्केनो से लावा निकलता है, क्योंकि निकलता है आंसू की तरह। दोनों मैच हो रहा है एक दूसरे से। ठीक, अपने 9वें सवाल पे आ जाते हैं। अब देखिए 81 के बाद 9 है। ठीक है, 81 के बाद क्या है, 9 है। 8 के बाद क्या है, 64 है। 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 करेंगे क्या होगा 81। ठीक है, 8 इंटू 8 करेंगे क्या होगा 64। वैसे ही 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा 49। आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगेन हमें क्या ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है। डीजीएलएस, डीजीएलएस कैसे रिलेटेड है, एडीआईपी से, और कैसे सीएफ के आर से। अब ध्यान से इसको देखिए, ए बी सी डी, ये देखिए इन दोनों को। सी के बाद तुरंत क्या आया डी, एफ के बाद क्या आया जी, के बाद क्या आया एल, आर के बाद क्या आया एस। मतलब यहां से जब यहां आ रहे हैं तो सब में आपको आपने क्या किया +1। तो आप जो यहां से यहां आएंगे तो आप क्या करेंगे +1। ठीक, अब देखिए एडीआईपी है, यहां पे आने पे +1 है, मतलब यहां पे हम क्या, जेड से आप देख लीजिए, जेड के बाद क्या आएगा ए, जेड के बाद क्या आएगा ए। तो चारों से मैच हो रहा है। ठीक है, पहला वर्ड हमें जेड मिल गया, सही बात है। दूसरा वर्ड देखिए डी, जेड के बाद ए, बाद में आना है। एच के बाद क्या आएगा, डी से जस्ट पहले क्या आ रहा है सी। दूसरा वर्ड क्या है, डी से जस्ट पहले क्या है सी। ठीक है, यहां देख लीजिए आप, डी से जस्ट पहले क्या आ रहा है सी। ठीक है, यहां देखिए डी से जस्ट पहले, आई से जस्ट पहले क्या आ रहा है एच। तो हमारा क्या आंसर हो गया ZCH। लास्ट में क्या है पी, पी से जस्ट पहले क्या आ रहा है ओ, ZCHO। ए इज आवर आंसर। ठीक है, 10th का आंसर क्या हो गया ए, ZCHO। आसान है, बस उस रिलेशन को फाइंड आउट करना है, किस रिलेशन से रिलेटेड हैं दोनों वर्ड्स आपस में। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। गवर्नर, स्टेट, तो प्रेसिडेंट किस चीज से। ठीक है, देखिए एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की किसके पास होती है, गवर्नर के पास। ठीक है, ऐसे ही कंट्री की किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, अ पर्सन, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, अ पर्सन विथ ऑल द नेसेसरी पावर, a person with all the necessary power to run state, organization और एनी यूनिट। ठीक, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये हम समझ में आ गया, हमें हमें समझ में आ गया गवर्नर कहाँ होता है, स्टेट का, कंट्री का क्या होता है, प्रेसिडेंट। ठीक, हमें आई होप कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 12 की ओर आते हैं। ठीक है, अगेन उसी तरीके का सवाल है, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, परचेज क्या, मतलब ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं। क्रिएट, डिस्ट्रॉय, बनाना, बिगाड़ना, बनाए, नष्ट करें, खरीदें तो क्या बेचें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल, डी, बेचें, डी इज आवर राइट आंसर। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब ध्यान से देखिए, 3 2 4 + 2 89 = 35।
441 प्लस 484 बराबर 43, 625 प्लस 400 बराबर 45, देन व्हाट इज दिस? हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगेन ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या रिलेशन लग रहा है? जो रिलेशन यहाँ लगेगा वही रिलेशन सब में मैच होना चाहिए, और उसी रिलेशन को यहाँ लगा के हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ देखिए मेरे साथ करते चलिए, रूट में 324 प्लस रूट में 289, ठीक है, 324 प्लस 289 यहाँ कर देंगे। यहाँ पे आइए 441 प्लस 484 बराबर रूट में 625 प्लस 400 बराबर, सबको निकालते चलेंगे, ठीक है। देखिए 18 प्लस 17 बराबर 35, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, दोनों को ऐड करेंगे क्या निकल जाएगा 35, ठीक। अब देखिए 441 प्लस 284, 441 किस चीज़ का स्क्वायर होता है 21 का, और 484 किसका होता है 22 का, दोनों को ऐड करेंगे 20 20 40 दिन 43, आंसर बी दूसरा मिल गया। तीसरे में आइए 625, पिछले लेक्चर में आपको अगर याद होगा तो मैंने वहाँ पे क्या बता दिया था आपको, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या बता दिया था 625, यही गलती हुई थी। मैंने आपको बताया था कि 5 इंटू 5 625 नहीं होगा, ये क्या होगा 125, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हुआ था पिछले लेक्चर में, फ्लो में जल्दी जल्दी में बताते बताते ये मिस हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार बता दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 625 किसका स्क्वायर है 25 का, प्लस 400 किसका स्क्वायर है 20 का, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 20 20 40 5 45। इसी तरीके से हम क्या अपना आंसर निकाल देंगे यहाँ पे, रूट में 256 प्लस रूट में 729, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 27, ठीक, दोनों को ऐड करेंगे क्या निकलेगा, ठीक, 27 प्लस 10 37 और 6 43, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, बी इज आवर आंसर, ठीक। सवाल आसान है, सिंपल है, बस हमें ध्यान रखना है किसको, पैटर्न को, रिलेशंस को ध्यान से देखना है, बार बार विजुअलाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा तार्किक, मीन्स आप कैसे देख रहे हैं सवाल को, आप कितना ज़्यादा डेप्थ में उसको समझ पा रहे हैं, कितना आप सवालों के बीच में क्वेश्चंस के बगल में जाके बैठ पा रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट। मतलब इन सवालों को करने के लिए 1 मिनट लीजिए और ध्यान से देखिए कि किस तरीके से रिलेशन बना रही है चीज़। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे 2 ट्राइंगल हमें दिख रहा है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये वाला जो कि कैसा है ऐसा है, एक ट्राइंगल ये वाला जो कि कैसा है ऐसा है, दोनों को हमें बारी बारी सॉल्व करना है, आज सवाल तुरंत सॉल्व होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन मार्क है ये इस वाले ट्राइंगल में है, तो इस वाले ट्राइंगल को भी छोड़ दीजिए, इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए जो ये वाला है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसको हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हमें पहले रिलेशन फाइंड आउट करना है, जब रिलेशन मिल जाएगा तो वही रिलेशन लगा के हम क्वेश्चन मार्क निकाल देंगे। अब ये देखिए आप, जब आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, 15 2 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप चलिए इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस देखिए क्या है, 15 2 17 2 19, ये मैंने डायरेक्शन ही गलत बताया, आई एम रियली सॉरी, डायरेक्शन में इधर चलना है, इधर ऐसे चक्कर काटना है, ठीक है, कैसे चक्कर काटना है ऐसे चक्कर काटना है। देखिए 15 2 17 2 19, मतलब कि +2, यहाँ +2, यहाँ +2, ठीक, यहाँ -2, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो 15 2 17 + 19, तो बड़े वाले ट्राइंगल का आउटर सरफेस सॉल्व हो गया। अब इस वाले को देखिए, ठीक है, बड़े वाले का ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये दूसरा वाला ट्राइंगल कहाँ से शुरू हो रहा है 1 3 5, मतलब कि इस वाले ट्राइंगल में कैसे चल रहे हैं आप, ऐसे चल रहे हैं, और 1 + 2 3 + 2 5, मतलब दो दो ही का ही एडिशन हो रहा है, बट डायरेक्शन अलग है। और एक और चीज ध्यान दीजिए, जब इसी ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने कैसे किया था 15 + 2 17 + 19, आप ऐसे चले थे, अंदर देखिए इस ट्राइंगल में, मतलब कि ये वाला और ये वाला किसका हिस्सा है, इस वाले ट्राइंगल का, जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। तो 2 + 4 + 6 दोनों में किसका एडिशन है 2 का, और ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे, तो देखिए दोनों अपोजिट हो गया कि नहीं, अपोजिट हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा अपोजिट चलेगा, ठीक है, यहाँ अपोजिट चलेगा, कैसे चलेगा, पहले हमने ऐसे चले थे, अब हम कैसे ऐसे चलेंगे, जब ऐसे हम चलेंगे तो 16 2 18 2 क्या हो जाएगा 20, हमें आंसर मिल गया 20। और जैसे ही आप आंसर सी मार के आएंगे, आप अपना क्या करा लेंगे -1, अगर क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग है तो आप क्या करा लेंगे -1, क्यों, क्योंकि अगेन अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था,
और हमें सर्कल कौन सा लूप हमें कैसे ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा 16 18। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 14 + 2 16 + 2 18। ठीक है, 14 16 और 18 इस तरीके से आएगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप दो चीज़ चूज़ करिए। सबसे पहले आप देखिए कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एडिशन दिया है और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किया है। तो ध्यान रखिए कि इस ट्रायंगल से क्या है, ये क्या है, स्टार्टिंग है। ये ट्रायंगल क्या है, स्टार्टिंग है, इसलिए इसको क्या यहाँ पे 20 ना आके क्या आएगा, 14। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप दोबारा मुझसे कमेंट करके बोलिएगा। अगले लेक्चर में मैं इस सवाल को दोबारा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एक सेकंड बस लूँगा मैं आप लोगों का। लेट मी सी, यस। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 15 पे। अब ध्यान से देखिए, वापस से एक रिलेशन आपसे पूछ रहा है कि 7714 और इसके बाद आता है 7916, इसके बाद आता है 8109, इसके बाद क्या आएगा। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आप 7 और 7 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14। ठीक है, क्या मिलेगा, 7 + 7 बराबर क्या मिलेगा, 14। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 09। जैसे देखिए, ठीक है, 7 + 9 बराबर 16, 8 + 1 बराबर 9। तो वहाँ वहाँ आपको वो मिला। ऐसे ही इसका अगला क्या आएगा, यही आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये देखिए, 8 और 3 को आप जोड़ते हैं तो क्या आता है। यहाँ देखिए, 8 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ हो 13। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। राइट आंसर क्या मिला, ए। ठीक, क्यों, 8 + 3 बराबर 11। तो ये क्या बना, 8311। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 16। अगेन दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन करें। ठीक है, इसके लिए अगेन हम कहाँ जाएंगे, ओहो, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ए ई आई, ए ई और आई। ठीक, जे जे एन और आर। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 +4 में कौन मिला, ये। फिर इससे गए 1 2 3 4 +4 में कौन मिला, ये। मतलब +4 +4। ठीक, +4 +4 यहाँ पे मिला। ठीक है, अगले में देखिए, जे एन आर, 1 2 3 4, मतलब यहाँ भी +4 +4 मिला, यहाँ भी +4 +4 मिला। अगला देखिए क्या है, एस डब्ल्यू ए, एस डब्ल्यू और ए। एस से डब्ल्यू जाएंगे 4, डब्ल्यू से ए जाएंगे वापस 4। यहाँ भी क्या मिला, +4 +4। एफ एच जे, वैसे तो यही बचा, तो यही ऑब्वियसली आंसर होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। एफ से कहाँ जाना है, एच। एफ से कहाँ जाना है, एच। कितना मिला, +2। एच से जे जाना है, वापस क्या मिला, +2। तो हमारा क्या आ गया, डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, डी। आगे आते हैं 17 क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक, अगेन उसी तरीके का सवाल है। एग्जॉस्ट, रिफ्रेश। थक जाना, एग्जॉस्ट आना और एकदम ताज़ा महसूस करना, दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो पुश का अपोजिट क्या होगा, पुल। ए इज द राइट आंसर। ठीक, ए इज द राइट आंसर। पुश का क्या हो जाएगा, पुल। आसान सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी भी बताऊंगा, थ्योरी भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस क्या। देख के अब सवाल एकदम समझ में नहीं आएगा भाई ये क्या सवाल है। जिसको इंटरनेशनल रिलेशन सही से नहीं आता होगा वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। या तो उसने कभी प्रैक्टिस में ये किया हो तब कर लेगा, या तो उसे इंटरनेशनल रिलेशन आता हो तब कर लेगा। देखिए, अब देखिए कुछ, ये क्या है, ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। वैसे ही यूएस के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, कांग्रेस। ठीक है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, यूएस के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, कांग्रेस। ठीक, ऐसे ही इंडिया के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, संसद। ठीक, कनाडा के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक, फ्रांस के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक, इजिप्ट के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, पीपल्स पीपल्स असेंबली। ठीक, अच्छा, जापान के
पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? डाइट, DIET, डाइट। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे, सवाल आपको पूछ सकता है इन्हीं से रिलेटेड। ठीक, कैसे पूछेगा आई होप समझ पा रहे हैं। इसी तरह का रिलेशन बनाएगा, इसमें से कुछ और लिख देगा, फ्रांस लिख देगा, इजिप्ट लिख देगा, पीपल्स असेंबली वहाँ लिखना होगा, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, 4 3 7 मैंने 7 आपको पार्लियामेंट के नाम बताए हैं। अगेन अगले अपने सवाल पे आ जाते हैं। सवाल वापस वही, रिलेशन क्या है, ACEG अगर इससे किस तरीके से रिलेटेड है तो CEG का आंसर इसी रिलेशन पे हमें ढूंढना है। ठीक, अगेन इस सवाल को मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 सवाल और हैं, ये आखिरी से पहले का सवाल है, 19th क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब देखिए ACEG, ठीक, ACEG ध्यान से देखिए, इन दोनों के रिलेशन को देखिए, A और K के रिलेशन को देखिए। A से जब आप K की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? A में आपने 10 ऐड किया तो क्या मिला? K। ऐसे ही C से आप M की तरफ जाइए, C से M की तरफ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही आप C से M की तरफ गए तो आपको कितना ऐड करना पड़ा? +10। ठीक, अब आप कहाँ से जाइए? आप जाइए E से O की तरफ, E से O की तरफ, तो E यहाँ पे O की तरफ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगेन आपको कितना ऐड करना पड़ा? +10। अगेन आप G से कहाँ जाइए? Q की तरफ, अगेन आपको क्या, G से कहाँ जाइए आप? G से कहाँ जाइए? Q की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? मतलब कि आपको 10 ऐड करना पड़ रहा है। तो अगेन C में क्या करिए? 10 ऐड कर दीजिए। C में 10 ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखिए यहीं पे C में 10 ऐड किया है, C में 10 ऐड किया, क्या मिला है? M, मतलब M से स्टार्ट होगा, M से स्टार्ट सिर्फ C हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? C। एकदम सिंपल, पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, बहुत आपका टाइम बच रहा है अगर आपकी आंखें शार्प है तो। ठीक है, सवाल नंबर 20 में आते हैं, आसान है। काऊ मैमल से कैसे रिलेटेड है? तो ऑस्ट्रिच किससे कैसे रिलेटेड होगा? देखिए काऊ क्या है? मैमल है। ठीक है, स्तनपायी, मतलब दूध पिलाते हैं, गाय दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, तो इसे क्या बोल रहे हैं? मैमल। ऐसे ही ऑस्ट्रिच क्या है? ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, हमें पता होना चाहिए। शुतुरमुर्ग क्या है? बर्ड है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। क्वेश्चन ऑफ द क्लास में देख लेते हैं कि विच स्पेस क्राफ्ट क्रैशेस टू द मून सरफेस रिसेंटली। हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये टेलीग्राम पे भी ये सवाल डाला गया था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब भी दिया था। आपको भी कमेंट करके इस सवाल का सही जवाब देना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। चंद्रयान 3, लूना 24, लूना 25 और लूना 26। मिलते हैं अगली क्लास में, उससे पहले इस पूरे क्लास की PDF यहाँ आंसर्स के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा। ठीक है, वैसे भी अगर आप टेलीग्राम पे जाके बीट द कंपटीशन सर्च करेंगे, BEATTHECOMPETITION, बीट द कंपटीशन सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में।